Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। तो इसका पहला जो पार्ट है वो है A is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and B is equal to 4, 6, 8, 10। सबसे पहले इसके ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अप्लाई करेंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या है हमारे पास? A यूनियन B is equal to B यूनियन A। तो A यूनियन B हमारे पास क्या आ जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 एंड 10। और B यूनियन A हमारे पास क्या आ जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 एंड 10। तो ये देखा जा सकता है दोनों ही इक्वल हैं, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई है। नेक्स्ट हम प्रूफ करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। अब A इंटरसेक्शन B हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 एंड दैट्स इट। 4 आ गया हमारे पास A इंटरसेक्शन B। उसी तरह B इंटरसेक्शन A भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 4। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन B हमारे पास प्रूफ हो गई है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो है दो सेट्स दिए गए हैं, एक है नेचुरल नंबर्स का सेट एंड दूसरा है इंटीजर्स का सेट। अब नेचुरल नंबर्स हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं? जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। उसी तरह इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स दोनों ही इंक्लूड होते हैं। तो ये है 0, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूफ करते हैं इसके ऊपर। वो क्या है? नेचुरल नंबर्स का जो सेट है यूनियन इंटीजर्स इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास आएगा इंटीजर्स का सेट, बिकॉज नेचुरल नंबर्स आर सबसेट ऑफ इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर्स का जब यूनियन लेंगे इंटीजर्स के साथ तो वापस इंटीजर्स ही आ जाएंगे। उसी तरह जब हम इंटीजर्स का यूनियन लेंगे नेचुरल नंबर्स के साथ तब भी हमारे पास इंटीजर्स ही आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जब हमने n यूनियन z लिया तब भी हमारे पास z आया, और z यूनियन n लिया तब भी हमारे पास z आया। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमारे पास प्रूफ हो चुकी है। अब प्रूफ करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अभी यहाँ पे हमने ऊपर देखा कि n इज अ सबसेट ऑफ z। तो जब हम नेचुरल नंबर्स का इंटरसेक्शन लेंगे z के साथ तो हमारे पास वापस नेचुरल नंबर्स ही आएंगे, जो कि है 1, 2, 3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू n। इसी तरह जब z इंटरसेक्शन n लेंगे तब भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स ही आएंगे। तो यहाँ से हमारे पास नेचुरल नंबर्स इंटरसेक्शन इंटीजर्स इज इक्वल टू इंटीजर्स इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर्स प्रूव हो चुका है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन
is verified. Next part है set A is equal to x such that x belongs to real numbers and x is greater than equal to 0. अब ये हमारे पास एक रियल नंबर्स का ऐसा सेट है जो 0 या 0 से बड़े जितने भी रियल नंबर्स हैं वो इस सेट में इंक्लूडेड है। तो इसको मैं कह सकता हूं कि ये हमारे पास नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं। और जो बी सेट है वो है इक्वल रियल नंबर्स के। अब बी में हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं। तो सबसे पहले वेरीफाई करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। तो A यूनियन B हमारे पास क्या आ जाएगा, रियल नंबर्स, और B यूनियन A भी हमारे पास क्या आ जाएगा, रियल नंबर्स। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमारे पास वेरीफाई हो चुकी है, और ये इसलिए हुई है बिकॉज A इज अ सबसेट ऑफ B। इसी तरह जब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अप्लाई करेंगे तो A इंटरसेक्शन B हमारे पास आ जाएगा A के इक्वल, और B इंटरसेक्शन A भी किसके इक्वल आ जाएगा, A के इक्वल, बिकॉज A इज अ सबसेट ऑफ B। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी वेरीफाई हो चुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वेरीफाई द प्रॉपर्टीज फॉर द सेट्स A, B and C given below. Associativity of union, associativity of intersection, distributivity of union over intersection, distributivity of intersection over union. अब ये चार प्रॉपर्टीज हमने डिफरेंट क्वेश्चंस पे अप्लाई करनी है और इनको वेरीफाई कर। तो पार्ट ए में हमारे पास A है 1 2 3 4, B is 3 4 5 6 7 8 and C is 5 6 7 9 and 10। तो सबसे पहले इस पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अप्लाई करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमारे पास क्या है, A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, A यूनियन B यूनियन C। A हमारे पास है 1 2 3 4 यूनियन B यूनियन C हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो A यूनियन B यूनियन C हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, विच इज A यूनियन B यूनियन C। अब A यूनियन B हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 and C is 5 6 7 9 10। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पे हमारे पास एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन प्रूव हो चुकी है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड्स इक्वल आ चुकी हैं। अब हम सेम पार्ट को A B C की जो वैल्यूज हैं वही लेके एसोसिएटिविटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C is equal to A intersection B intersection C। अब दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो A इंटरसेक्शन
बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा हमारे पास A is 1, 2, 3 and 4. Intersection B intersection C is 5, 6, 7. तो इनका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। उसी तरह राइट हैंड साइड को जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा A इंटरसेक्शन B हमारे पास आ जाएगा 3, 4, इंटरसेक्शन C है हमारे पास 5, 6, 7, 9 एंड 10। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी वेरीफाई हो चुकी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। वो हमारे पास प्रॉपर्टी है A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C। सबसे पहले अगेन हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। A union B intersection C हमारे पास आ जाएगा A is 1, 2, 3, 4 union B intersection C is 5, 6, 7, that's it। तो इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड है A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। A यूनियन B हमारे पास क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इंटरसेक्शन A यूनियन C है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10। अब जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन भी वेरीफाई हो चुकी है। नेक्स्ट हम वेरीफाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो वो है हमारे पास A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। A इंटरसेक्शन B यूनियन C। A हमारे पास है 1, 2, 3, 4। इंटरसेक्शन B यूनियन C हमारे पास क्या है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। और इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, 4। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। A इंटरसेक्शन B हमारे पास क्या आता है 3, 4 यूनियन और A इंटरसेक्शन C हमारे पास क्या आ जाएगा एक एम्प्टी सेट। तो इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो ये आ जाएगा 3 एंड 4। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन भी प्रूव हो चुकी है। अब पार्ट B है हमारे पास A is equal to empty set, B is equal to 0 and C is equal to 0, 1, 2। अब हमें यही चारों प्रॉपर्टीज इन तीनों सेट पे अप्लाई करनी है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो वो हमारे पास क्या है A यूनियन
B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं, A यूनियन B यूनियन C को। A इज 5 और आई कैन से इट्स एन एम्प्टी सेट, यूनियन B यूनियन C हमारे पास क्या आ जाएगा 0 1 2, और जब 0 1 2 एंड 5 का यूनियन लेंगे तो अगेन 0 1 2 आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड को करते हैं, राइट हैंड साइड है A यूनियन B यूनियन C। तो A यूनियन B हमारे पास क्या आ जाएगा 0, यूनियन C क्या है 0 1 2, और इन दोनों का यूनियन आ जाएगा 0 1 2। तो यहाँ पे एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन वेरीफाई हो चुकी है। नेक्स्ट हम करते हैं एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। तो वो है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो पहले हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, वो है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। A क्या है हमारे पास एक एम्प्टी सेट है, इंटरसेक्शन, अब B इंटरसेक्शन C हमारे पास क्या आएगा 0। अब इन दोनों सेट्स में से भी हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हमारे पास एक एम्प्टी सेट आ जाएगा, और इसको एम्प्टी सेट को 5 भी लिख सकते हैं। उसी तरह अभी हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, जो कि है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। A एंड B का जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास क्या आएगा, अगेन एक एम्प्टी सेट आएगा। इंटरसेक्शन C क्या है 0 1 2, और इनका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी प्रूव हो चुकी है। अब नेक्स्ट प्रूव करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। वो है हमारे पास A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। इसमें भी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, A यूनियन B इंटरसेक्शन C। A इज 5 यूनियन B इंटरसेक्शन C क्या है हमारे पास 0, तो इन दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा 0। अब लेफ्ट हैंड साइड है A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। A यूनियन B हमारे पास आ जाएगा 0, इंटरसेक्शन A यूनियन C क्या आ जाएगा 0 1 2, और जब इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो अगेन हमारे पास आ जाएगा 0। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन भी प्रूव हो गई है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, जो कि है A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। पहले हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। A क्या है हमारे पास 5 है, इंटरसेक्शन B यूनियन C हमारे पास क्या है 0 1 2, और जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास अगेन एक एम्प्टी सेट आ जाएगा, और इसको 5 भी लिख सकते हैं। अब उसी तरह राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। A इंटरसेक्शन B हमारे पास क्या आ जाएगा, एक एम्प्टी सेट आ जाएगा, यूनियन A इंटरसेक्शन C हमारे पास क्या आ जाएगा, वो भी एक एम्प्टी सेट ही आएगा। तो इनका जब यूनियन लेंगे तो हमारे पास एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन भी हमारे पास सेटिस्फाई हो चुकी है। पार्ट C है हमारे पास, पहला जो सेट है वो है नेचुरल नंबर्स का, दूसरा है इंटीजर्स का, एंड तीसरा है रैशनल नंबर्स का। अब इन तीनों सेट्स को
देखा जा सकता है यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हमारे पास सबसेट है इंटीजर्स का, और इंटीजर्स हमारे पास सबसेट है रैशनल नंबर्स का। अब हम इन तीनों सेट्स पे चारों प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, जो कि इस केस में हमारे पास बनेगी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, जो कि है n यूनियन z यूनियन q। n ऐसे आ गया हमारे पास यूनियन। अब z यूनियन q क्या आएगा, q, बिकॉज z इज अ सबसेट ऑफ q, और आई कैन से इंटीजर्स आर अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स। और जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन q आ जाएगा। उसी तरह राइट हैंड साइड को जब सॉल्व करेंगे, नेचुरल नंबर्स का जब यूनियन लेंगे इंटीजर्स के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीजर्स आ जाएंगे यूनियन रैशनल नंबर्स, और रैशनल नंबर्स और इंटीजर्स का यूनियन क्या आएगा, रैशनल नंबर्स आएगा। तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमारे पास प्रूव हो चुकी है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि है नेचुरल नंबर्स इंटरसेक्शन इंटीजर्स इंटरसेक्शन रैशनल नंबर्स इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स इंटरसेक्शन इंटीजर्स इंटरसेक्शन रैशनल नंबर्स। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले देखते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास नेचुरल नंबर्स इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन हमारा इंटीजर्स आएगा, बिकॉज इंटीजर्स हमारे पास सबसेट है रैशनल नंबर्स के। तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास अगेन आ जाएगा नेचुरल नंबर्स। इसी तरह राइट साइड को अगर सॉल्व करेंगे, नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स का जो इंटरसेक्शन है वो आएगा नेचुरल नंबर्स, एंड देन इंटरसेक्शन लेंगे रैशनल नंबर्स के साथ नेचुरल नंबर्स का, तो ये अगेन आ जाएगा नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी प्रूव हो गई है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो वो इन तीनों सेट्स के केस में बनेगी हमारे पास नेचुरल नंबर्स यूनियन इंटीजर्स इंटरसेक्शन रैशनल नंबर्स इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स यूनियन इंटीजर्स इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर्स यूनियन रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे हम लोग। वो है हमारे पास नेचुरल नंबर्स यूनियन इंटीजर्स इंटरसेक्शन रैशनल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स का यूनियन आ जाएगा इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स के इंटरसेक्शन के साथ, और इनका इंटरसेक्शन आएगा हमारे पास इंटीजर्स। और जब मैं इनका यूनियन लूंगा तो अगेन हमारे पास आ जाएगा सेट ऑफ इंटीजर्स। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, जो कि है नेचुरल नंबर्स यूनियन इंटीजर्स इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर्स यूनियन रैशनल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स का जब यूनियन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इंटीजर्स इंटरसेक्शन, और अगेन नेचुरल नंबर्स और रैशनल नंबर्स का जब यूनियन लेंगे तो ये आ जाएगा रैशनल नंबर्स। और जब इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये अगेन आ जाएगा इंटीजर्स। अब यहाँ पे देखा जा सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, सो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हमारे पास वेरीफाई हो चुकी है। और जो चौथी प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। वो क्या है, होगी हमारे पास इन तीन सेट्स के केस में नेचुरल नंबर्स इंटरसेक्शन इंटीजर्स
union rational numbers is equal to natural numbers intersection integers union natural numbers intersection rational numbers। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, वो है नेचुरल नंबर्स इंटरसेक्शन इंटीजर्स यूनियन रैशनल नंबर्स। तो आ जाएगा नेचुरल नंबर्स इंटरसेक्शन इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स का जब हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स और रैशनल नंबर्स का जब हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे तो ये आ जाएगा नेचुरल नंबर्स। राइट हैंड साइड है नेचुरल नंबर्स इंटरसेक्शन इंटीजर्स यूनियन नेचुरल नंबर्स इंटरसेक्शन रैशनल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का जब इंटीजर्स के साथ हम इंटरसेक्शन लेंगे तो ये आ जाएगा नेचुरल नंबर्स, बिकॉज नेचुरल नंबर्स आर सबसेट ऑफ इंटीजर्स। यूनियन और नेचुरल नंबर्स का जब रैशनल नंबर्स के साथ अगेन हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर्स, बिकॉज नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स। इन दोनों का यूनियन आ जाएगा हमारे पास नेचुरल नंबर्स। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, सो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन इज वेरीफाइड। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में।